लोगों ने जज साहब के आगे, और जज साहब ने करना था एविडेंस रिकॉर्ड और कानून के मुताबिक चलना था। जज साहब ने गलती पर गलती करते गए, और वो गलती ये कल भी मैं कह चुका हूँ, एक होती है मेला फीडे, एक होती है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, और एक गलती होती है जिसे शहनाज बीबी के केस में 1975 के लैंडमार्क केस में पावर और अथॉरिटी के अब्यूज़ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया, फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। जो आप देख रहे हैं, जो अब ट्रायल कोर्ट कर रही है, जो नैब की कोर्ट में किया है, जो कल साइफर की कोर्ट में किया है, ये फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है। इसको हम ट्रायल कह ही नहीं सकते, इसको हम ट्रायल बोल ही नहीं सकते। सो ओवरऑल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट आज दूसरा दिन है, मगर हमें पता था कि ये प्रोसेस तो कल से शुरू है। आपको भी समझ है कि ये प्रोसेस क्यों शुरू हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी से पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना है कि ये इमरान खान साहब की तो सज़ाएँ हो गई हैं, मगर बड़ी खोखली और बड़ी हॉलो और रेत के पहाड़ हैं। मैं आपको यही कह सकता हूँ, रेत के टीले हैं, एक हवा का झोंका आएगा तो ये टीले गिर जाएंगे, मुकदमों में कुछ नहीं। सर, कब आप अपील करने जा रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी है? अलकादी ट्रस्ट केस में, तोशाखाना केस में और साइफर वाले केस में कब आप अपील फाइल करेंगे? कि हमारी लीगल टीम की सरबराही हामिद खान साहब कर रहे हैं। अभी इस पर बड़ी प्रॉपर एक मीटिंग हुई भी है, और बहुत प्रॉपर एक मीटिंग आज भी सारा दिन मशावरत रहेगी। लीगल टीम ने, आप समझे, अपना काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपील्स ड्राफ्ट हो रही हैं। हम आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ लेने आए हुए थे, जो कि हमारा केस ही नहीं लगा अनफॉर्चुनेटली। वो छोड़ दें, वो किसी और दिन की बात है, मगर ये डायरी नंबर लग चुके हैं, इनको नंबर लग चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं कि अदालत में क्या इवेंट्स हुए हैं, अदालत में वकला के साथ क्या किया गया है। डायरी नंबर से पहले कैदी नंबर लग गया सर। जी चले, कैदी नंबर के बाद डायरी नंबर लगा, और अब अपील नंबर लगेगा। अपील की सुनवाई तो होगी ना, आज हो या कल हो। और आज बुशरा बीबी को हमने वो, देखिए आप, ये वाहिद पॉलिटिशियंस का आप कह लें या वाहिद आप कह लें प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने आज कितने दिन हो गए, मेरा ख्याल है 250 दिन होने वाले हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने ना मुल्क छोड़ा है, ना उनका कोई मुझे छोड़ने का प्रोग्राम लगता है दूर दूर तक। और जो 150 दिन गुजार लेता है ना, वो 1500 दिन भी गुजार लेता है, उसके लिए मसला नहीं होता। तो ये उनका जेल में होना और ये ज़्यादती होना और ये सब चीज़ नोटिस में होना, मैं ये समझता हूँ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये आपको सारी बात का खुद इल्म है। मीडिया हमसे ज़्यादा ज़हीन हो चुका है कि ये ट्रायल्स कैसे कंक्लूड हुए। आप हमसे सिर्फ बिला वजह हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं, आप ज़्यादा शार्प हैं। सर ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू बात है। 342 की स्टेटमेंट में साइन किए बगैर और उसके अलावा जिरा हुए बगैर और यानी कि फाइनल आर्गूमेंट्स हुए बगैर डिसीजन आ सकता है? ऐसी कोई नज़ीर है सर? देखिए, सबसे पहले तो जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन, वकील के पास क्या होता है, एक हथियार उसका पेन है और दूसरा हथियार सवाल जवाब है। तो जब आप एक लीगल बैटल, एक कोर्ट रूम में आप जाते हैं और आप कहते हैं नंबर 1 तुम्हारा वकील ही नहीं होगा, नंबर 2 तुम सवाल जवाब ही नहीं कर सकते, नंबर 3 342 भी नहीं होगा, नंबर 4 फाइनल बहस भी नहीं होगी। मैं इसको मुकदमा, कल एक जुमला मुझसे निकल गया कि 10 सेकंड में सज़ा ख़त्म हो जाएगी, तो तोशाखाना की 14 सेकंड में हो जाएगी, क्योंकि 14 साल है। क्यों कहा? क्योंकि इसमें कुछ बनाया हो तो वकील ने गिराना है ना, ख़त्म करना है। आपने बनाया ही कुछ नहीं, आपने खोखला केस बना दिया फॉर द टाइम बीइंग, बाय हुक और क्रुक। 8 से पहले किसी तरीके से 5 फरवरी की छुट्टियां भी हैं, जज साहब को भी लगता है पता है आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो ये जल्दी जो काम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि फटाफट कन्विक्शन आ जाए और फटाफट इलेक्शन से पहले कोई जो है वो माहौल बदले। अब ये सियासी माहौल बदलता है या नहीं बदलता, वो आपने देखना है। हमारी निगाह इस चीज़ पर है, क्या ये केसेस बाय द बुक हुए, क्या ये केसेस कानून के मुताबिक हुए, क्या ये केसेस आइन के मुताबिक हुए, क्या ये केसेस फेयर ट्रायल, फेयरनेस के तकाज़ों पे पूरा उतरते हैं ये केसेस? हरगिज़ नहीं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सर ये बताइएगा, परसों आपने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इमरान खान कुछ थोड़ा सा परेशान थे और उन्होंने आपसे इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त चाहिए। तो सर क्या परेशानी उनको सज़ा का आइडिया था या किसी और हवाले? देखिए, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इमरान खान साहब परेशान थे। जब 5:30 बजे अजीबो गरीब प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ कोर्ट टाइमिंग्स के बाद,
एक मुख्तलिफ कोर्ट में, एक मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ। कोर्ट टाइमिंग्स के बाद एक मुख्तलिफ कोर्ट में, एक मुख्तलिफ अंदाज में, इग्रेशन में, गुस्से में, वकला को बाहर निकाल के, नए वकला को अंदर करके, और उसके बाद भी हमने जज साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त की कि आप ऐसा ना करें। लगता है आपको गुस्सा चढ़ा हो, आप गुस्से को तर्क कर दें। ऑन अ लाइटर नोट ये भी पूछा क्या आपने कभी इमरान खान के साथ क्रिकेट तो नहीं खेली थी? क्या कभी उन्होंने आपको बाउंसर तो नहीं मारा था? अगर मारा है तो माफ़ कर दें, क्योंकि आपके कदम से सज़ा हुई, आप ज़्यादती ना करें। मगर उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद कहा केस आज ही होगा, सारी रात होगा और आप नहीं करेंगे केस, ये वकील करेंगे जो बैठे हैं। फॉर्मर जज हैं सिकंदर जुल्करनैन साहब, वो क्रिमिनल लॉयर हैं, सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, सारे डिग्निफाइड लॉयर्स हैं। हमारा प्रोफेशन है लोगों का दिफा करना। आइन कहता है या तो आइन मुअत्तल है, आइन ख़त्म है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 4 नहीं है, आर्टिकल 9 नहीं है, आर्टिकल 10 नहीं है। सीआरपीसी में 340 एक सेपरेट प्रोविजन है, राइट टू प्लीडर, राइट टू काउंसल, ये बड़े बेसिक राइट्स हैं। तो खान साहब ने 7:30 बजे मुझे पहले कहा मैं इस प्रोसीडिंग में सलमान नहीं बैठना चाहता, मुझे जाने दो। तो उस वक़्त हालात कुछ और थे। फाइनली उन्होंने 8 बजे ये बोला कि मैंने ना कभी फिक्स्ड मैच खेला है, ना मैं उसको देखने की कुव्वत रखता हूँ, मेरे लिए तकलीफ़ दे मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा आप जा सकते हैं। तो उन्होंने एक फिक्स्ड मैच को जब प्रॉपरली, और मैंने खान साहब को कभी भी अपना उनको जो एनालिसिस है ना वो जल्दबाजी में देते नहीं देखा। उन्होंने आज दिन तक हमने मेरा ख्याल है 70-80 जजेस के आगे तो हम पेश हो चुके हैं 1.5 साल में, बेशुमार हेयरिंग्स। उन्होंने कभी किसी जज पर एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कभी किसी जज पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर एतराज़ उठाया आपके इल्म में, और दूसरा एक ऐसे जज साहब पर एतराज़ उठाया जिसको हाई कोर्ट ने कहा 3 मरतबा कि आप गलत केस चला रहे हैं और आपका रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस हम कलअदम करार देते हैं, और ये विशिएट हो गई है सारी प्रोसीडिंग्स, तमाम एविडेंस नल एंड वॉइड हो गया है। जज साहब क्यों नहीं एहतियात कर रहे थे? फिर जो उन्होंने कल किया, उन्होंने शदीद गुस्से, शदीद प्रेशर, शदीद परेशानी में, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, और आज वही बात दोबारा रिपीट हो गई है। नामुकम्मल ट्रायल, वकील के बगैर, शहादत के बगैर, 342 के बगैर, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बगैर, ऐसा कभी नहीं सुना। कानून में तो देखने की दूर की बात है, सुना भी नहीं। तो जैसे हामिद खान साहब ने अभी फरमाया ना शुरू में, आपने सवाल पूछा, मैं मानता हूँ इस बात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, और ये तमाम जमातों ने मिल के फैसला करना है कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ 200 मुकदमे बनाऊँगा, फिर मेरी बारी आएगी तो 400 बनेंगे। मुल्क क्या इसी तरह पीछे का पीछे रहेगा? अदालतें यही काम करती रहेंगी? पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सिर्फ यही रोल रह जाएगा, पकड़ धकड़ का? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि जब जहाँ से हम इंसाफ लेने आते हैं, हम जा रहे हैं माजी में, पिछले लोगों को इंसाफ दे दें जो फौत हो गए हैं, जो कब्रों में, जो ज़िंदा हैं, जो जेलों में बंद हैं। 2024 की बात कर ले, पहले 2024 को दुरुस्त कर लेते हैं, आने वाले वक्त को दुरुस्त कर लेते हैं, हम अपने फ्यूचर को दुरुस्त कर लेते हैं, फिर हम माजी को भी जाके देखेंगे। तो खान साहब ने सिर्फ मायूसी में कहा था कि मैं फिक्स्ड मैच में नहीं बैठना चाहता, मुझे जाना। थैंक यू वेरी मच।